हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको हाईवे पर घटी ऑटो चालक की एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। अब हम कहानी पर आते हैं। एक ऑटो चालक एक छोटे से शहर में अपने माँ पिता के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था, परंतु एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी बदल गई और सब कुछ तबाह हो गया। ऑटो चालक अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन शहर के रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर सहारनपुर नामक जगह पर जाना था। जिसने उस लड़के का ऑटो रिजर्व किया था, उसने अच्छे पैसे देने का वादा भी किया और ऑटो सहारनपुर ले जाने को कहा। ऑटो ड्राइवर राजी हो गया और ऑटो के अंदर सवारी का सामान रखकर सहारनपुर की तरफ चल पड़ा। सहारनपुर शहर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव था, परंतु शहर से 5-6 किलोमीटर की दूरी से ही जंगल शुरू हो जाता था। बीच जंगल में एक छोटा सा गांव पड़ता था। 12 से 10 किलोमीटर की दूरी पर सहारनपुर नाम का गांव था। वैसे तो रास्ता एक हाईवे था, परंतु माइंस एरिया होने के कारण उस सड़क पर डंपर या फिर ट्रक का आना जाना लगा रहता था। सहारनपुर में एक कॉलेज भी था। ऑटो ड्राइवर अपने सवारी को सहारनपुर में छोड़कर वापस शहर की तरफ जाने लगा। उस वक्त काफ़ी शाम भी हो चुकी थी। वो जैसे ही गांव से थोड़ी दूर ऑटो लेकर बढ़ा, तभी उसके ऑटो की लाइट आगे खड़ी एक लड़की से टकराई। वो लड़की जहां पर खड़ी होकर किसी सवारी गाड़ी का इंतजार कर रही थी, वो जगह चौराहे से थोड़ी दूर जंगल के पास थी। वो लड़की ऑटो को रुकने का इशारा की और ऑटो चालक ने अपना ऑटो उस जगह पर रोक दिया। वो लड़की काफी खूबसूरत थी और अपने कंधे पर एक बैग लटकाई हुई थी, मानो किसी कॉलेज की स्टूडेंट हो। ऑटो ड्राइवर उस लड़की की खूबसूरती पर मुग्ध हो गया और उससे पूछ ही बैठा कि मैडम, आपको कहाँ जाना है? तो वो लड़की बोली कि मुझे 12 जाना है। ऑटो चालक उस लड़की को ऑटो में बैठाकर 12 की तरफ रवाना हो गया। उस चालक ने अपने ऑटो के कैबिन की लाइट जला रखी थी। वो बार बार शीशे से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करता रहा। कभी कभी ऐसा भी होता कि उन दोनों की नज़रें शीशे से टकरा कर आमने सामने हो जाती, तो वो लड़की शर्म से अपनी नज़र झुका लेती या फिर ऑटो चालक मुस्कुरा देता। आखिरकार बातों का सिलसिला शुरू हो गया। ड्राइवर ने उससे पूछ ही लिया कि आप इतनी शाम गए वहाँ क्यों खड़ी थी? तो उस लड़की ने कहा कि आज मुझे प्रैक्टिकल लिखना था, जिस कारण मैं अपनी सहेली के घर चली गई थी, इसलिए काफ़ी देर हो गई। ड्राइवर ने फिर पूछा कि आप कहाँ पढ़ते हैं? तो लड़की ने कहा कि मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ और फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। कुछ देर के बाद बातों बातों में लड़की बोलती है कि ऑटो रोक दीजिए, मेरा गांव आ गया। ऑटो चालक ऑटो रोक कर कहता है कि और आगे करके ऑटो रोक देता हूँ, वहाँ से आपको आपके गांव में जाने में आसानी होगी। तो वो लड़की बोलती है कि मैं इस पगडंडी से होकर चली जाऊंगी, यहाँ से मेरा घर नज़दीक पड़ेगा।
जब वो लड़की पैसा देने के लिए अपने बैग में हाथ डालती है तो ऑटो ड्राइवर मना कर देता है। वो कहता है कि जब अगली बार मिलूंगा तो उस वक्त पैसा दे दीजिएगा, वैसे भी मुझे इसी रास्ते जाना था। वो लड़की पगडंडी से होकर गांव की तरफ जाने लगती है। वो चालक उसे जाता हुआ देखता रह जाता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। वह गाने गुनगुनाते हुए ऑटो चलाता है और फिर काफी खुशी मन से अपने घर पहुंच जाता है। रात का खाना खाकर ऑटो चालक सो जाता है। वह सपने में देखता है कि लड़की उसी जगह पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी और उसे कहती है कि मुझे घर तक छोड़ने नहीं आओगे। उसे वो एक हसीन सपना समझकर भूलना चाहता है, पर उसके मन में उस लड़की से दोबारा मिलने की चाहत जगी रहती है। वो उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता है, पर किता की सवारी नहीं मिल रही थी। लगभग एक सप्ताह बाद उसे किता की सवारी मिल जाती है। शाम के समय वो किता की सवारी लेकर वहां की तरफ चल देता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि आज फिर से वो लड़की मुझे मिल जाए। वो ऑटो चालक अपनी सवारी को किता गांव में छोड़कर फिर से अपना ऑटो लेकर धीरे धीरे जाने लगता है। शाम भी काफी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे ऑटो चला रहा था। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा तो देखता है कि वो लड़की फिर से उसी जगह पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। ऑटो ड्राइवर तुरंत अपना ऑटो लेकर उस लड़की के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मैडम आप इस समय। तो वो लड़की बोली कि आज फिर देर हो गई। ऑटो चालक बोला कि चलिए मैडम, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देता हूं। ड्राइवर उस लड़की को अपने ऑटो में बैठा लेता है और फिर धीरे धीरे चलता है। उसके मन में कोई बात रहती है, पर वो उस लड़की से बोलने से कतरा रहा था। कुछ देर के बाद ड्राइवर उस लड़की से बोलता है कि मैडम, मैं आपसे एक बात बोलूं? तो वो लड़की बोलती है कि बोलिए। ड्राइवर बोलता है, मैडम मैं आपको चाहने लगा हूं। नहीं, पता नहीं क्यों, जब से मैंने आपको देखा है आपका ही चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। अगर आप ना भी बोलिएगा तो कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया। वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है और ऐसे ही खामोशी में उसका गांव आ जाता है। लड़की फिर से उसी जगह ऑटो को रोकने के लिए कहती है और ड्राइवर अपना ऑटो उस जगह पर रोक देता है। जब लड़की ऑटो से उतरती है तो ऑटो चालक फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तो लड़की बोलती है कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो, मैं आपको सोच कर बताऊंगी। ड्राइवर बोलता है कि मैं कल फिर उसी जगह पर मिलूंगा। इतना सुनकर वो लड़की फिर से पगडंडी वाले रास्ते से चली जाती है। लड़का भी अपना ऑटो लेकर अपने घर वापस चला जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती है। सुबह स्टेशन के पास अपना ऑटो लेकर जाता है और बार बार यही सोचता रहता है कि ना जाने उस लड़की का जवाब क्या होगा। वो वहां पर मेरा इंतजार करेगी या फिर नहीं। जैसे जैसे दिन ढलता है उस चालक के दिल की धड़कन भी बढ़ती रहती है। जैसे ही शाम होने को होती है वो अपना ऑटो लेकर किता चला जाता है। वहां पहुंचकर एक छोटे से होटल में चाय पीता है। थोड़ा और शाम होने का इंतजार करने लगता है,
जैसे ही थोड़ा अंधेरा घिरने लगता है, वो अपना ऑटो लेकर उस जगह की तरफ बढ़ जाता है। दिल में काफी जोर की धक धक होने लगती है। जैसे ही अपना ऑटो लेकर उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि वो लड़की उसी जगह पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी, मानो वो ऑटो ड्राइवर का ही इंतजार कर रही हो। वह लड़का अपना ऑटो को उस लड़की के पास ले जाकर रोक देता है। उसके बाद वो फिर उस लड़की को बैठाकर ऑटो चलाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद लड़का अपना ऑटो रोक देता है और लड़की से पूछ बैठता है कि कल मैंने आपसे कुछ कहा था, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं। तो लड़की बोलती है कि मैं भी मन ही मन आपको चाहने लगी हूं, पर डरती हूं कि आप बाद में मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो वो लड़का बोलता है कि मैं आपसे इतना प्यार करने लगा हूं कि मरते दम तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप यकीन कीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे। दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे का कभी भी साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं। जब दोनों तरफ से प्यार का इजहार हो जाता है तो लड़का काफी खुशी खुशी अपना ऑटो चलाने लगता है। वे दोनों बारह की तरफ जाने लगते हैं। तभी उस आदमी की ऑटो एक सामने से आती हुई ट्रक से टकरा जाती है और उस ऑटो चालक का ऑटो चकनाचूर हो जाता है। ट्रक चालक धक्का मारकर भाग जाता है। सुबह उस ऑटो ड्राइवर की लाश सड़क के किनारे मिलती है, पर जो लड़की ऑटो में बैठी थी उसका कोई भी अता पता नहीं रहता है। लोग आज भी कहते हैं कि किता और बारह के बीच रात के समय एक ऑटो ड्राइवर किसी लड़की को बैठाकर बारह की तरफ जाते हुए दिखता है। कोई लड़की है जो अब भी उस जंगल में अकेली खड़ी होकर किसी सवारी गाड़ी का इंतजार करती है। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हॉन्टिंग वर्ल्ड, क्योंकि आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।